आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़, जो कि हम लोग फंक्शन में देख चुके हैं वैसे, लेकिन मैं एक चाह रहा था कि जो एनसीईआरटी में जो आपको दिया हुआ है वो चीज़ें हम लोग एक बार क्लियर कर लें, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी वाली चीज़ें हम लोग एक बार देख लेते हैं। एनसीईआरटी को पढ़ने से पहले उसमें जो इनइक्वालिटीज़ के रूल थे वो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो इनइक्वालिटी, जैसा कि मैंने समझाया था कि जैसा इक्वालिटी होता है वैसे ही इनइक्वालिटी होता है, कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। तो इक्वालिटी में जैसे आपको इक्वेशन दिया होता है x + 2 = 3, तो आप क्या करते हैं, सीधा इसको माइनस कर देते हैं या इसको इधर लेते हैं, 3 - 2 1 आ गया x की वैल्यू, ये इक्वालिटी हो जाता है। इनइक्वालिटी क्या होता है? इनइक्वालिटी का एक ही चीज़ आपको याद रखना है बस, बाकी सब आप जो इक्वालिटी में करते हैं वही करना है। जब भी इनइक्वालिटी में माइनस या माइनस से इनटू या डिवाइड होता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, बस ये आपको याद रखना है। उसके अलावा जो भी आप करते हैं सब वैसे ही होता है जैसे आप इक्वालिटी में करते थे। जैसे ऐसा क्यों होता है? अगर मान लीजिए 2 > 1 है, -1 से आपने इनटू किया तो ये क्या -2 > -1 रहेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए क्या हो जाता है, जब आप इनटू करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। तो ये हो जाता है लीनियर इनइक्वालिटीज का ये पहला रूल। एडिशन आप वैसे ही करोगे। मैं यहाँ पे जो समझाना चाह रहा था वो बताना चाह रहा था वेवी कर्व मेथड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंक्शन में भी आप देखे थे, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, वेवी कर्व मेथड। चलो, तो वेवी कर्व मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाऊंगा, क्योंकि आप अगर आपको रेफर करना है तो पिछले वीडियोस आप मेरा देख सकते हो। वेवी कर्व का शायद 5वां लेक्चर था मेरा रिलेशन फंक्शन का, उसमें आपको वेवी कर्व मेथड आपको मिल जाएगा। तो वेवी कर्व मेथड में आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाए, x + 1 का क्यूब x + 2 का होल स्क्वायर इंटू x - 3 का, यहाँ पे मैं माइनस रखता हूँ ताकि आसान रहे आपके लिए, ये ऑड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या बोला था कि जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज है उसको आप 0 से इक्वेट कर लीजिए। तो आपने 0 से इक्वेट किया तो इससे आपको x की वैल्यू क्या मिली 1, इससे क्या मिला 2, इससे क्या मिला 3। अब क्या करना है आपको, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेना है, 1 2 3। इधर क्या होगा, कुछ नहीं तो इनफाइनाइट होगा, प्लस इनफाइनाइट, और इधर कुछ नहीं तो क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट, ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट वो तो जो है वो है ही। आपका फेवरेट नंबर क्या होता है, 0 होता है। तो आप 0 क्या करोगे, यहां रखोगे, कहां पे, यहां पे। तो 0 - 1 -1 का पावर ऑड है तो निगेटिव ही देगा। यहां पे 0 - कुछ भी रखो, इवन है तो प्लस ही देगा, और यहां पे अगर 0 रखते हैं तो यहां ऑड है तो यहां पे क्या देगा, माइनस देगा। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो यानी फेवरेट नंबर 0 पे ये फंक्शन कैसा बिहेव करेगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मतलब ऊपर। अब वेवी कर्व मेथड यहां से स्टार्ट होता है कि वेवी कर्व मेथड है क्या। हम एक तो उपाय ये है कि हम सबकी वैल्यू बीच बीच की रख के इसका साइन स्कीम निकाल लें। दूसरा, उसमें टाइम लगेगा, 1.5 रखेंगे, कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। इससे बेहतर ये है कि हम 0 रख के देख लें, एक का साइन निकाल लेते हैं और बाकी उसके बाद हम लोग क्या कर लें, वेवी कर्व मेथड लगा लेते हैं। तो देखो वेवी कर्व मेथड है क्या, वहां 1 पे आ गए। अब देखो 1 से आप 2 की तरफ के बीच का साइन स्कीम जानना चाहते हो कि इसके बीच में फंक्शन, ये वाला फंक्शन निगेटिव देगा या पॉजिटिव देगा। तो आप क्या करते हो, देखते हो कि 1 कहां से आया, तो 1 यहां से आया, उसके ऊपर का पावर कैसा है, ऑड। अगर पावर ऑड है तो साइन स्कीम चेंज हो जाएगा, मतलब अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो यहां 1 पे क्या है, ये प्लस था उसके पहले, तो 1 से ये अपना साइन स्कीम चेंज कर लेगा, ठीक है। अब आती है बात 2 से 3 के बीच की। तो 2 से 3 में आप देखो 2 कहां से आया, जहां का साइन हम डिसाइड, जहां से वो वैल्यू अपना साइन चेंज कर रहा है उस पे देखेंगे। 2 यहां से आया,
2 का पावर इवन है, तो फंक्शन विल नॉट चेंज इट्स साइन। तो 2 से फिर ये घुलटियां मारते हुए फिर निकल गया इधर 3 की तरफ। निगेटिव था तो निगेटिव में चला गया, पॉजिटिव रहता तो पॉजिटिव में। अब 3 पे आ गए। 3 पे अब देखो 3 कहां से आया, यहां से आया था x-3 से। इसका पावर कैसा है, ऑड। ऑड पे क्या होता है, साइन स्कीम चेंज होता है, यानी यहां माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बस यार अब क्या करना है, अब तो बस आंसर लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है कि पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब 0 भी कंसीडर करें, यानी क्लोज इंटरवल में आंसर आएगा। हम आंसर लिखेंगे फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू, पॉजिटिव यहाँ है और यहाँ पे, तो हम आंसर लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को हम कभी टच कर नहीं सकते तो ओपन होगा, माइनस इनफाइनाइट से 1 क्लोज्ड इंटरवल इक्वल टू 3 से इनफाइनाइट। अगर मान लीजिए यहां इक्वल टू नहीं होता, अगर बस ग्रेटर देन इक्वल टू, तब आंसर क्या होता, तब आंसर ये हो जाता। क्यों, क्योंकि 1 और 3 पे ये 0 हो रहा है, वो वाली वैल्यू हमें कंसीडर नहीं करनी, इसलिए हमने 1 और 3 पे ओपन रख देंगे। चलिए अब आते हैं लेस देन के। मान लो इसी क्वेश्चन में लेस देन पूछता तब आप क्या करते, लेस देन के लिए आप क्या कर लेते, क्या करते आप, अच्छा हाँ, ये जो चीजें हैं वेवी कर्व मेथड एनसीईआरटी में नहीं है, पहली चीज तो मैं ये क्लियर कर दूं। तो आप कहीं बुक स्कूल में ऐसा मत लिख दीजिएगा कि वेवी कर्व मेथड से मैं ये कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये फिर गलत हो जाएगा। वेवी कर्व मेथड आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो आप ये स्कूल वाले एग्जाम में आप इसको नहीं लिखेंगे। कंपटीशन में कैसे करना है, इसी से करना है। स्कूल में आप लिखेंगे नहीं, साइन स्कीम डायरेक्ट बना देंगे। स्कूल वाला तो और आसान है यार, स्कूल वाले में आपको बताना भी नहीं कि मैंने यहाँ माइनस क्यों किया है। वेवी कर्व मेथड से रफ में निकाल लो और फिर लिख दो कि सर ऐसे ऐसे साइन स्कीम आ रहा है, ठीक है, उसमें कुछ आपको बताना नहीं कि यहाँ पे माइनस क्यों आ गया। चलो निगेटिव वाले के लिए आंसर क्या लिखोगे, निगेटिव इस बीच में है, तो देखो 1 से लेके 3 तक पूरा निगेटिव ही तो है, क्लोज इंटरवल। अब अगर मान लीजिए ये लेस देन के लिए बोलता, ओपन है 0 पे, तो आप क्या बोलते हैं, x बिलोंग्स टू 1 से 3, लेकिन 1 से 3 में निगेटिव तो है, लेकिन हमें 2 यहां पे देख रहे हो, 1 से 3 में 2 भी तो आएगा, लेकिन 2 पे क्या हो जाएगा, 0 होगा, तो उस वैल्यू को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। या फिर इसको दूसरे सेट के आंसर में क्या लिख सकते हैं, 1 से 2 ओपन, 2 से 3 ओपन, तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है, दोनों चीजें सेम है। तो ये थोड़ा सा वेवी कर्व मैंने बता दिया है, बाकी सब कुछ आप वहां पे देखिएगा, उस पर ज्यादा मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है। अगर वेवी कर्व आप भूल गए हैं तो बेसिकली जो मुझे आज पढ़ाना था वो है सॉल्यूशन रीजन। इनइक्वालिटी में सॉल्यूशन रीजन कैसे निकालते हैं, तो जैसे क्वेश्चन ये है आपके सामने, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है और आपको इसका साइन स्कीम निकालना है, मतलब सॉरी सॉल्यूशन रीजन बताना है। तो देखो x प्लस वाई, अब सॉल्यूशन रीजन समझो कि क्या है, कहने का मतलब यह है कि x प्लस वाई जो होना चाहिए या तो 2 के बराबर हो सकता है या 2 से कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है। इस साइन का मतलब आप समझ रहे हो ना, x प्लस वाई का समेशन, तो क्या क्या हो सकता है, यहां पे मैं 1 प्लस 1 रखूं तो भी सेटिस्फाई कर रहा है 2 के बराबर, 1 प्लस 0 भी रख सकता हूं, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, 1 2 से छोटा है। अच्छा 0 0 रखूं, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह से अगर आप देखा जाए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो यानी ये क्या बनेगा, एक एरिया बनेगा। जैसे आप 10th में क्या देखते थे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आप क्या करते थे, 2 प्लॉट करते थे और उसको जहां पे कट करता था वही सॉल्यूशन हो जाता था। क्यों, क्योंकि वो किसी एक पॉइंट पे कट करेगा, क्योंकि वो इक्वेशन था, इक्वालिटी था। यहां पे क्या होगा, एक रीजन आएगा, क्योंकि ये बहुत से पॉइंट्स को ये सेटिस्फाई करेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो हम यहाँ एरिया निकालेंगे। तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो जो आप 10th में पढ़े थे वही चीज आपको यहाँ पे करना है। आपको ये भूल जाना है कि यहाँ इनइक्वालिटी है, यहाँ आप इसको इक्वल मान के आप इस लाइन को प्लॉट कर लीजिए। प्लॉट कैसे करते थे, मुझे याद है, बड़े आराम से 10th वाले करते थे यार, ऐसे करते थे, x को 0 रख लेते थे, फिर y की वैल्यू निकाल लेते थे।
12th वाले ऐसे नहीं करेंगे। और फिर क्या करते थे, y को 0 रखते थे और x की वैल्यू निकाल देते थे। ठीक है, अब क्या करते थे, इसको प्लॉट करते थे, ये है x, ये है y। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हो गया 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, 1 2 3 4। चलिए इतने में शायद काम हो जाए अपना। अब 0 पे x 0 पे क्या है, y 2 है, y 0 पे x क्या है, 2 है। अब इस लाइन को आप ज्वाइन कर दीजिए, कर दिया ज्वाइन आपने। अब ये लाइन किसका है, ये x प्लस वाई इक्वल टू 2 का है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में अगर मान लीजिए इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, तभी आप सॉलिड लाइन बनाएंगे। ठीक है, समझिएगा, अगर ये इक्वल टू लगा है तो आप सॉलिड लाइन बनाएंगे, सॉलिड। और अगर मान लीजिए केवल लेस देन लिखा है, इक्वल टू नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको डॉटेड बना देंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो अभी तो मैं सॉलिड के लिए बता रहा था आपको, तो सॉलिड बना लेते हैं। ये हो गया सॉलिड। सॉलिड मतलब जो आपका लाइन बनता था वो आपका लाइन हो गया। अब आप क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन रीजन आप बताओगे। तो इसको आप समझ लो कि 12th में 6 नंबर का क्वेश्चन यहां से मिलता है आपको डायरेक्ट, और बहुत आसान क्वेश्चन होता है। तो यहां पे आप क्या करोगे, अब फिर से हमारा फेवरेट नंबर आएगा यहाँ पे 0, 0,0 अब यहाँ पे, क्योंकि x और y है तो हम दो वैल्यूज। अच्छा, किसी चीज को अगर कोई चीज सही है, जैसे आप आइडेंटिटीज पढ़ते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो वो किसी भी थीटा के लिए वो सेटिस्फाई करता था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ऐसा तो है नहीं कि साइन की वैल्यू 30 रखेंगे तभी वो 1 बनेगा, 60 रखेंगे थीटा की वैल्यू तो वो 1 नहीं बनेगा। वो सबके लिए ट्रू है। तो यहाँ पे ट्रू है। देखो, गलत प्रूफ करने के लिए कोई भी एक चीज गलत प्रूफ कर दो, काम हो जाता है। ठीक है, यहां पे भी अब क्या है कि अगर मान लो 0,0 पॉइंट यहां पे, अगर इधर सॉल्यूशन इसका है, सॉल्यूशन मतलब समझ रहे हो ना, जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करे इस इनइक्वालिटी को। मैंने एग्जांपल दिया था ना कि 1,0 भी 1,0 कहां पे होगा, 1,0 यहां होगा, ये इसके इस साइड है, तो या तो लेफ्ट साइड में कुछ होगा, या तो राइट साइड में होगा, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, यही सॉल्यूशन होगा। तो हम क्या करेंगे, लाइन प्लॉट कर लिया, अब हम 0,0 रखेंगे यहां पे। तो 0 प्लस 0, 0 इज लेस देन 2, सही बात है, सही बात है कि नहीं, सही बात है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन रीजन क्या है, इधर है। तो इसको आप शेडिंग कर देंगे। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन रीजन बन के तैयार हो चुका है। अब मान लीजिए क्वेश्चन होता, क्वेश्चन क्या हो जाता कि ये ग्रेटर देन 2 हो जाता, तब आपका आंसर क्या आता, जब आप 0,0 रखते तो 0 इज ग्रेटर देन 2, जी नहीं, तब आपका आंसर किधर होता, इधर होता, इस साइड का आंसर हो जाता। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, और एक बार और वीडियो आप फिर से देख लीजिएगा, शायद और चीजें क्लियर हो जाए आपको। तो इसमें तो हमें लगता है किसी को प्लॉटिंग में दिक्कत नहीं होगी, कोई भी कर सकता है। 10th का अभी आपको याद होगा, क्योंकि आप 11 बहुत ज़्यादा पढ़े तो है नहीं। और एक दो और देख लेते हैं। अब जैसे x प्लस वाई है इज लेस देन 3, और दूसरा है x प्लस 2y इज लेस देन 9। लेस देन वाला भूल जाते हैं, थोड़ा ग्रेटर देन का भी कर लें, ग्रेटर देन 9। ठीक, ये आपके क्वेश्चन सामने है। अब देखो, जब इनइक्वालिटी होगा तो यहाँ पे 2 से 3 चीजें हो जाएंगी। मान लो 1 था तो आपने सॉल्यूशन रीजन 1 बनाया। अब क्या होगा कि यहाँ पे 2 कंडीशन दे दिए गए हैं, ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए और ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्या होगा कि आप इसका अलग से सॉल्यूशन रीजन निकालोगे, इसका अलग से सॉल्यूशन रीजन निकालोगे उसी प्लॉट में, और फिर देखोगे कि उस दोनों प्लॉट में कॉमन कौन सा मिल रहा है। जो कॉमन होगा वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, है कि नहीं।
तो बस वही हमें करना है। पहले हमें क्या भूल जाना है, पहले भूल जाना है कि यहाँ 2 दिया है। पहले हम 1 by 1 सबको एक ही प्लॉट में प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, जैसे हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में करते थे, दोनों लाइन को प्लॉट करते थे। ऐसे यहाँ पे 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। चारों पांचों को प्लॉट करेंगे, सॉल्यूशन रीजन निकालेंगे और कॉमन पार्ट उसमें देखेंगे। चलिए मैं ये सिंपल से क्वेश्चन से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। x प्लस वाई, इसको आप प्लॉट कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट प्लॉट कर रहा हूँ, प्लॉटिंग में नहीं समझा रहा है, इसको मैं डायरेक्ट प्लॉट कर रहा हूँ। तो ये प्लॉट ऐसे होगा, ये 3 से, यहाँ 3 से जाएगा, यहाँ भी 3 से जाएगा, ठीक है। चलिए और इसको प्लॉट करेंगे तो ये जाएगा 9 से और यहाँ 9 4.5 से। चलिए ये हो गया आपका लाइन तैयार। तो ये आपका कौन सा लाइन है, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। ओके, आपसे पूछा क्या है, क्या पूछा है वो बाद में देखेंगे। पहले आपको क्या करना है, इस वाले का ये लेस देन वाला था, इसको आप देखो कि ये सही है या नहीं है। तो ये 0,0 इसमें पुट करके देखो, क्या 0 इज लेस देन 3 होता है। 0 प्लस 0 इज 0, 0 इज लेस देन 3, सही बात है। यानी इसका सॉल्यूशन रीजन क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप इसका सॉल्यूशन रीजन देखो, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 9 होता है क्या, नहीं होता है। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन रीजन कैसे आएगा, जब 0 इधर है, 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब इधर की बात नहीं है। जिस चीज को गलत प्रूफ करने के लिए एक ही एग्जांपल काफी है। तो 0,0 इधर नहीं है तो उधर होगा। ये ट्रू और फॉल्स वाला केस है, इधर सही तो उधर गलत, उधर गलत तो इधर सही, ये वाला केस है। तो 0,0 पुट किया तो इधर गलत आ रहा है यानी उधर सही है। अब हमें क्या देखना है, आप देखो ये लाइन ऐसे था और ये वाला लाइन ऐसे था। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, कंफ्यूज ना हो आप, ये मैं यहां से दिखा रहा हूं। और ये वाला, तो इन दोनों का अगर आप कॉमन देखो, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इन दोनों का अगर कॉमन देखो तो इधर तो कुछ कॉमन नहीं है, कॉमन यहां से होना शुरू हो रहा है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है अगर आप इसको एक्सटेंड करो तो ये वाले पार्ट में ये भी सेटिस्फाई करेगा और ये भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये आपका कॉमन एरिया, इसी को हम बोलेंगे सॉल्यूशन रीजन। तो आप 12th में 4 नंबर का क्वेश्चन के लायक आप हो गए, 2 नंबर और आप 12th में सीखेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। अब एक और सवाल आता है, सेम क्वेश्चन, कुछ मैं बदल नहीं रहा हूं। एक क्वेश्चन आ गया, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0। इसको आपको प्लॉट करना है। तो आपको मैंने क्या बोला कि आप इक्वल टू इसको 0 लिख लीजिए। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स। तो ये वाला लाइन ऐसे प्लॉट होता है, y इक्वल टू एक्स कैसे प्लॉट होता है, ये ओरिजिन से जाएगा और ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स। ठीक है जी, इसका स्लोप 1 है। चलिए अब आपसे बोला जाए, अब आपसे साथ दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई कि ये वाला जो ओरिजिन से ही पास कर रहा है तो ये तो ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगा ही। तो अब क्या करें सर, आपका फेवरेट जो कोऑर्डिनेट था वो तो गया आपके हाथ से जी, क्योंकि वो तो सेटिस्फाई यहाँ करेगा ही क्योंकि वहां से पास हो रहा है। तो अब क्या करें, तो अब आपके पास एक ऑप्शन और है सर कि दूसरा कोई पॉइंट ले लीजिए, इधर का कोई एक पॉइंट ले लीजिए, इधर का कोई जो आपको आसानी से दिख रहा हो। जैसे मुझे यहाँ पे कौन सा पॉइंट दिख रहा है, ये 3 से कट कर रहा है तो मैं 3,0 ले सकता हूँ कि नहीं, 3,0 पॉइंट है, इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो 3,0 आप जब पुट करेंगे तो यहाँ 3 माइनस 0 3 आ रहा है, 3 इज ग्रेटर देन 0, सही बात है। यानी इसका सॉल्यूशन रीजन इधर आ गया। ये इसको सर, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये इन तीनों का अगर आपसे सॉल्यूशन पूछा जाता ये तो क्या होता, क्या कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं, क्योंकि इन दोनों का कॉमन ये वाला एरिया था और इसका कुछ कॉमन इधर आ ही नहीं रहा है। तो इसका आंसर आप क्या लिखते हैं, नो सॉल्यूशन। अगर ये भी क्वेश्चन का पार्ट होता तो, अगर केवल इन दोनों को आप देखें तो इसका आंसर ये हो जाएगा, सॉल्यूशन रीजन।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं इनइक्वालिटीज में, आगे